हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम अपने यूपी होमगार्ड की इस सीरीज़ में पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। इनसे अभी तक जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आए हैं, आज उनको हम कवर करेंगे। पॉलिटी को हम लोग चैप्टर वाइज कवर करते हुए चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने भाग 3 तक कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा चौथा टॉपिक भाग 4 पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे इसी चैनल पे यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी और बिहार टीआरई एग्जाम की भी तैयारी करवाई जा रही है। आप लोग चाहें तो उस वीडियो से भी जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। डीपीएसपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में डैश में कहा गया है कि सद्भावना और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। यानी पूछा जा रहा है कि सद्भावना और भाईचारे को बढ़ावा देना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। ये किस आर्टिकल में बताया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 51 ए के ई में। 51 ए के ई में, ये 51 ए का ई है किसमें? तो ये भाग 4 में है। भाग 4 के अनुच्छेद 51 ए के ई के तहत भारत के सभी लोगों में समरसता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो भारत भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये सब भारतीय संविधान के भाग 4 के काम में कहा गया है। इसी को डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है, मूल कर्तव्य के नाम से जाना जाता है, फंडामेंटल ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कहा गया है कि हमारी समग्र संस्कृति की विरासत, हमारी समस्त संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? तो इसका सही जवाब होगा 51 ए का एफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 51 ए के एफ में कहा गया है कि हमारी समग्र संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। ऐसी बात 51 ए के एफ में कही गई है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? आर्टिकल 14, आर्टिकल 51 ए का सी, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 14? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, आर्टिकल 51 का सी। भाग 4 ए में, अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य के प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। उसमें 51 ए के सी के अनुसार भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, ऐसा बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 39 का ए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 39 का ए। बात करें अगर आर्टिकल 45 की, तो इसमें सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल व शिक्षा प्रदान करना, यह आर्टिकल 45 बताता है। आर्टिकल 40 के अंतर्गत क्या रखा गया अगर बात करें तो इसमें ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाया गया है। और आर्टिकल 50 जो है ये कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पृथककरण से संबंधित है, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के सेपरेशन से 50-50 संबंधित है। इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे 50-50 बंटवारा हो गया है। बात करें आर्टिकल 39 का ए, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 का ए समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। इसके तहत राज्य को समाज के सभी कमजोर वर्गों के नागरिकों के न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता देने का दायित्व प्रदान किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप किसी केस में फंस गए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है और आपके पास पैसे नहीं है वकील करने के लिए, तो राज्य सरकार आपको वकील प्रोवाइड करवाएगी, वही बात यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है?
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से कौन सा संबंधित है? भाग 4, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी को डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये लिया कहाँ से गया? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में इनका प्रावधान है। भाग 4 कहाँ से है? 36 से 51 तक है। ठीक है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, मैंने बता दिया। विधि निर्माण में सरकार द्वारा इन्हें शामिल करना राज्य का कर्तव्य होगा। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यानी जो राज्य का नागरिक है वो अपना कर्तव्य समझ के कार्य करे, कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्यों को गायों के वध करने पर रोक लगाता है? यानी गौ हत्या पे रोक लगाता है, कौन सा आर्टिकल है? तो पशुओं का वध हो गया, मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए, इस सब के लिए जो आर्टिकल जिम्मेदार है वो है आर्टिकल 48। यही आर्टिकल 48 कृषि से भी संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से भी संबंधित है। ठीक है, पशुओं से संबंधित और कृषि से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 48। अगर आप खेत में 4 बीज बोते हैं तो वो कुछ दिनों बाद आपको 8 बीज प्रदान करता है, ऐसे आप याद कर लीजिए, डबल हो जाता है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 48, ऐसे करके आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य डैश के लिए प्रयास करेगा। राज्य किसके लिए प्रयास करेगा? पहला, पर्यावरण की रक्षा के लिए, बिल्कुल बात। पर्यावरण के सुधार के लिए, सही। देश के वनों और वन्य जीव के संरक्षण के लिए, सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठनों में सहयोग, तो राज्य जो है ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठनों में के साथ सहयोग नहीं करेगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आर्टिकल ए बी और सी हो जाएगा। ए बी सी और किस में दिया है? ए बी सी दिया है आपको ऑप्शन सी में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में राज्य पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण में सुधार, देश के वनों और वन्य जीव के संरक्षण का प्रयास करेगा, ये बात कही गई है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करेगा? यानी कुटीर उद्योग से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन सी, आर्टिकल 43। ये राज्य क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए संबंधित है। इसके अनुसार राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करवाने का प्रयास करेगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होता है? नागरिक और विदेशी दोनों पर, केवल नागरिकों पर, केवल विदेशियों पर, केवल सशस्त्र बल के कर्मियों पर? तो आपको बता दें, मौलिक कर्तव्य जो होता है जिसे फंडामेंटल ड्यूटी कहा जाता है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और यह केवल नागरिकों पर ही लागू होता है। संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित या गैर प्रवर्तनीय होते हैं, अर्थात उनके उल्लंघन के मामले में सरकार द्वारा कोई कानून प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता। विदित है कि आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1976 के माध्यम से एक स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया था। यानी मौलिक कर्तव्य जो हैं ये पहले से संविधान में नहीं थे, ये बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उसके कहने पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा और यह केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा कहाँ से लिया गया? यानी डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? सबसे पहले दिया आयरिश संविधान, बिल्कुल यही सही बात हो जाएगा कि आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिया गया था। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या, ये सब आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अगर पूछा जाए अमेरिका से क्या लिया गया, तो अमेरिका से सबसे पहली बात तो प्रस्तावना लिया गया, मौलिक अधिकार लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? रसिया से लिया गया था। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया, प्रस्तावना लिया गया और न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया था। जर्मनी से क्या क्या लिया गया? तो आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां जो हैं ये जर्मनी के संविधान से लिया गया और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया था। बाकी डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। अगला क्वेश्चन, इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नागरिकता? सही जवाब भाग 4 फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में पहले नहीं था, बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 51 का में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। पहले 10 ही थे, बाद में एक और बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन, पूरी पॉलिटी आपको टॉपिक वाइज मिल रही है। भाग 1 हम लोग पढ़ लिए, भाग 2 पढ़ लिए, भाग 3 पढ़ लिए, अभी भाग 4 पढ़ रहे हैं। सारे भाग, टोटल भाग कितने हैं? जितने भी भाग हैं 12 भाग, हम लोग क्रम वाइज टॉपिक वाइज ऐसे ही पढ़ेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका 0.08 सेकंड का टाइम लगता है, कोई भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग जाता है। आप लोग से अनुरोध है अपना इतना टाइम निकाल कर, अपना कीमती समय निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आपके एक लाइक, एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए इतना कर दीजिए। बहुत जल्द आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सारी क्लासेस भी यूपी के सारी क्लासेस प्रोवाइड होने लगेंगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? मैंने आपको बताया जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तब इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। एक और मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कब जोड़ा गया वो पूछा जा रहा है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये किससे संबंधित था? तो ये बच्चों की शिक्षा से संबंधित था। यह मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो रसिया से या यूएसएसआर से लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है? पहला, कर भुगतान का कर्तव्य, तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत सरकार की प्रशंसा करने का कर्तव्य, ये भी नहीं है। मतदाता का कर्तव्य, ये भी नहीं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्यों में से एक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के ए में है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 82वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो बच्चों की शिक्षा से संबंधित था। मौलिक कर्तव्य रसिया के संविधान से लिया गया। एक ही बात को इतनी बार क्लास में रिपीट किया जाएगा कि आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और ध्यानपूर्वक क्लास को करते रहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, 20, 31 या 27? सही जवाब ऑप्शन बी 20। भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के 2 में दोहरे खतरे के खिलाफ नियम शामिल है, जो कहता है किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक मुकदमा या दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी को दोहरा परिसंकट कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उस पर कोई केस चल रहा है, तो इस केस हमने हाई कोर्ट में केस किया, फिर उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, इसको हाई कोर्ट में सज़ा मिल चुकी, अब आप चाहते हैं इसको सुप्रीम कोर्ट भी सज़ा दे, तो ये संभव नहीं है। इसके अलावा इसमें ये भी बात की गई है कि व्यक्ति जो है इसको डबल जो सज़ा है वो 2000, अगर इसने 2001 में जो कार्य किया है उसके लिए जो सज़ा थी वही सज़ा इसको 2025 में अगर इसकी सुनवाई हो रही है तो भी उसको वही सज़ा मिलेगी जो 2001 में नियम था, ना कि 2025 के नियमानुसार। ठीक है, ये सब बातें आर्टिकल 20 में कही गई हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? पर्यावरण से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो पर्यावरण से अभी हम लोगों ने देखा था 48 का ए। अगर पूछा जाए 48 किससे संबंधित है तो ये कृषि और पशुपालन से संबंधित है। 48 का ए किससे संबंधित है तो ये पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 48 ए भारतीय संविधान के पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा के लिए निर्देशित करता है। अगर बात करें आर्टिकल 39 की, तो इसके द्वारा राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति सिद्धांत अनुच्छेद 39 ए में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 43 में
अगर बात करें अनुच्छेद 43 की, कहाँ गया, 43, हाँ 43 का ए है, इसमें उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना है। ठीक है, तो अगर 43 की बात करें तो ये कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और वेतन भत्ते की बात करता है, लेकिन 43 के का में, 43 के ए में उद्योग के प्रबंध में कर्म यानी वर्कर्स जो हैं उनका भाग लेने की बात करता है। ठीक है, बाकी 44वां संविधान संशोधन अगर बात करें 44 की, तो 44वां संविधान संशोधन जो है ये नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है, यानी कॉमन कॉमन सिविल कोड, समान समान, इक्वल इक्वल, 44 44 इक्वल इक्वल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 10 मौलिक कर्तव्यों को समावेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी जब 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? यहाँ पे सीधा सीधा पूछा जा रहा है 1976 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी या मोरारजी देसाई? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। 1976 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। उसके अलावा इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 11वां 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ऐसी बात कही गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो भारतीय संविधान में अभी टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसको 10 + 1 से आप याद कर सकते हैं, पहले 10 फिर 1 बाद में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी विशेषता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में समान है? यानी कि वो कौन सी विशेषता है जो दोनों में समान है, दोनों में ही है? तो दोनों ही न्याय संगत हैं, दूसरा है दोनों ही गैर न्याय संगत हैं, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में ये समानता है कि दोनों गैर न्याय संगत हैं। क्यों? क्योंकि उनके हनन होने पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, अतः सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को रसिया से लिया गया, यानी पूर्व सोवियत संघ जिसे USSR कहा जाता है, वहाँ से लिया गया, और नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डैश के रूप में वर्णित किया? किसके रूप में वर्णित किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इसकी बात किसमें होती है? भाग 4 में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, और अगर वहीं बात किया जाए अगर आपसे मौलिक कर्तव्य तो 4 के काम में। ठीक है, अगर बात करा जाए ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 356 को भारतीय संविधान का मृत पत्र कहा था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को भारतीय संविधान का मृत पत्र कहा था, तो आर्टिकल 356 को कहा गया था। आर्टिकल 356 में क्या कहा गया है? अगर आप में से किसी को भी पता है आर्टिकल 356 में क्या कहा गया है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि आर्टिकल 356 में ऐसी कौन सी बात कही गई है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मृत पत्र घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा सभी बच्चों को तब तक दी जाएगी जब तक कि वो नहीं हो जाते। कितने वर्ष के? जब तक कि वो 6 वर्ष के नहीं हो जाते। ठीक है, इनको आरंभिक शिक्षा दी जाएगी, उसको 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, फिर उसके बाद सरकार शिक्षा देगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है? तो हमने क्या कहा था? 44 44 ऐसे लिख रही हो ना, तो ये समान समान है, इसीलिए इसको याद कर लो, समान नागरिक संहिता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल 44 में बात कही गई है। अगर बात करें आय में समानता और कम करना, असमानताओं को कम करना, तो ये आर्टिकल 46 में कहा गया। आय में असमानताओं को कम करना, आर्टिकल 46। गौ हत्या पर प्रतिबंध अभी हम लोगों ने देखा था, आर्टिकल 48। और सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, आर्टिकल 43 का खा। इसमें क्या कहा गया? सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं है? यानी पहले से संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया। तो हम सभी को पता है मौलिक कर्तव्य, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भाग 4 के आर्टिकल 51 का में जोड़ा गया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात कहता है? आर्टिकल 39A, आर्टिकल 38B, आर्टिकल 43A या आर्टिकल 36? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 43A। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 43A प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराता है। अगर पूछा जाए 39A में क्या है, तो इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता है। वहीं अगर आपसे बात कर लिया जाए कि आर्टिकल क्या कहते हैं 43 की, तो यहाँ पे जो है क्या कहा गया है, श्रमिक भागीदारी के प्रबंधन को सुनिश्चित करने की बात की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो? यानी सिंपल सा पूछा गया कि कौन सा आर्टिकल ग्राम पंचायतों से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 40, ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, 39 का ए, इसमें सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के साधन प्राप्त करने की बात कही गई है। 36 में राज्य शब्द की सही परिभाषा दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई? सही जवाब ऑप्शन सी, आर्टिकल 47। इसमें जो है पोषण के स्तर को सुधारने और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए बात की गई है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तनों के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पारित किया जाता है? संसद के दोनों सदन, संसद में उपस्थित 2/3 सदनों का अनुमोदन और मतदान? यही बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए विशेष संवैधानिक संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, भारत की राजनीति के निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? यानी राजनीति निर्देशक तत्वों में क्या कहा गया है? पहला, ऐसा कहा गया है कि ये सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य है कि राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि लाना। बिल्कुल सही बात, पहला सही है। इनका लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करके एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना। दोनों ही सही है, अतः ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की राजनीति के निदेशात्मक सिद्धांत में निम्नलिखित विशेष रूप से कहा गया राज्य विशेष रूप से इसकी सुरक्षा के प्रति नीति में होगा? किसकी? पहला है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन। बिल्कुल सही बात है, ये नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है। दूसरा है श्रमिक पुरुषों और महिलाओं की स्वास्थ्य और शक्ति, बच्चों की निविता उम्र के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से मजबूर नहीं किया जा सकता ताकि वे अपने आयु या ताकत से बचने वाले आह्वान में प्रवेश कर सकें। दोनों ही बिल्कुल सही बात है, ए और बी दोनों सही है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित उल्लेख किया गया है। यह सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। अगर बात करें आर्टिकल 39 का में, तो पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त होंगे, ऐसी बात कही गई। और आर्टिकल 39 के ड़ में, ठीक है, पुरुष और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति पर सरकार ध्यान देगी, ऐसी बात कही गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है? राज्य अपनी नीति को विशिष्टता न्यूनोमुखी बनाएगा जिससे समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप से सामूहिक हित सध सके। बिल्कुल सही बात। दूसरा, राज्य अपनी नीति को विशेष नियमोन्मुख बनाएगा जिससे आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि इससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। बिल्कुल सही बात, दोनों ही बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया? किसका नहीं किया गया है? ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है।
इसमें कई प्रकार की बातें बताई गई हैं। पहला, जीवन स्तर को बढ़ाना व राज्य का कर्तव्य होगा, बिल्कुल सही बात। पोषण स्तर को बढ़ाना राज्य का कर्तव्य होगा, सही है। पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य होगा, ये गलत है। ये मौलिक कर्तव्यों में से एक है, ठीक है। पर्यावरण की रक्षा करना ये राज्य का कर्तव्य नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है, बल्कि यह मौलिक कर्तव्यों में बात कही गई है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये भी सही है। ये तीनों डीपीएसपी में है, ये मौलिक कर्तव्य में है, ठीक है। और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा नहीं है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया? शिक्षा का अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन, ए और बी दोनों, ए और बी, केवल बी। तो शिक्षा का अधिकार ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित किया गया, इसमें शिक्षा का अधिकार शामिल नहीं होता है। अगर इसमें नहीं है तो किसमें है शिक्षा का अधिकार? मैंने आप लोग को बताया था, अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए शिक्षा का अधिकार किसमें शामिल किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निदेशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे संविधान में सूचीबद्ध हैं। राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक क्रम को सुरक्षित करना, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तो यहाँ पे आपको बताना है नीति निर्देशक तत्वों को क्रम से लगाना है, ठीक है। तो पहला होगा आर्टिकल 38, इसमें सुरक्षित करने की बात की गई है। पहला क्या है? सुरक्षित करना, यानी पी जो है वो नंबर 1 पे आ जाएगा। फिर दूसरा है आर्टिकल 39 के का में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, 39 का का ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, यानी कि इसमें कहा गया क्यू, पी क्यू। और ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में कहा गया है पी क्यू आर, ये इसका सही क्रम होगा। पी क्यू आर आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? पी क्यू आर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में बात की गई है? तो आर्टिकल 49 में स्मारक, स्थान और वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसका संविधान से संबंधित अनुच्छेदों के साथ सही रूप से मिलान किया गया है? पहला दिया है पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कर्तव्य, आर्टिकल 47, तो बिल्कुल सही बात है, सही है। दूसरा है प्रबंधन में श्रमिकों को सहभागिता, आर्टिकल 43A, ये भी सही है। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, वही क्वेश्चन अभी मैंने आपसे पूछा था, यहाँ पे दे भी दिया सही जवाब, आर्टिकल 45, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों ही सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में उल्लेखित नहीं है? कौन सा नहीं है? काम पाने का अधिकार, तो काम पाने का अधिकार तो मौलिक कर्तव्य में है, ये नहीं होगा। कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय परिवेश तथा मातृत्व सहायता प्रदान करना, ये भी नहीं होगा। सहायता का प्रावधान ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये 41 और 42 के अंतर्गत आता है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं आता है, ठीक है। ये किस में आता है? ये उसमें आता है, क्या कहते हैं, मौलिक कर्तव्य में आता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता जो 39 का काम में है। फिर उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग, ये 43 का में है। 48 का में पर्यावरण, वन एवं वन्यजीवों का संरक्षण है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है इनको शामिल किया गया था, ठीक है। अगर बात करें राज्य की आय की समानता को कम करना तथा प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधाओं में बढ़ाना, ये किस में शामिल है? तो ये आर्टिकल 38 के 2 में है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्रवाइयों पर आधार बनाया जाना चाहिए, जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह शब्द किसने कहा है? शब्द को पूरा पढ़ लीजिए, किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा कि यह इस सभा का प्रयोजन है कि, कौन सी सभा? जो संविधान सभा है, ठीक है। भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि
उन सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहियों पर आधार बनाया जाना चाहिए जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सके। यह बात किसने कही थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। वहीं एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा फेमस है, वाक्यांश है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार, बैंक जो है वो अपनी सुविधा के अनुसार अदा करेगी। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी केटी शाह ने। किसने कही थी? केटी शाह ने। एक और सेंटेंस है कि लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंधों की अवहेलना नहीं करेगा। यह बात किसने कही? तो यह बात अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कही थी। बाकी यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला, ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। इसमें जनमत का सार निहित है और इसका उद्देश्य जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करता है। दोनों ही जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा करेगा? यानी पर्यावरण से कौन संबंधित है? 48A। और 48 किससे संबंधित है? कृषि एवं पशु सुरक्षा से। 36 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राज्य के अर्थ को सही भाग में बताएगा। ठीक है। और अगर पूछा जाए आर्टिकल 12 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 12 में भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द को राज्य शब्द को आर्टिकल 12 में परिभाषित किया गया है। और आर्टिकल 36 में राज्य का वही अर्थ जो मूल अधिकारों में, मतलब मूल अधिकारों में है, वही राज्य का अर्थ बताया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य के किस नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है जिससे लोगों की उन्नति और कल्याण हो? पहला दिया है, राज्य लोगों के कल्याण के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने और उसे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेगा जहां लोगों को न्यायिक, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा मिल सके। राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं को भी जुड़ने के लिए सूचित करेगा। तो पहला तो बिल्कुल सही बात है, ये जो है नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। आपको बता दें, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन का अनुच्छेद जो है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा दिया, राज्य पूरा प्रयास करेगा कि लोगों की आय में अत्यंत मतलब अंतर कम से कम हो सके और उनकी स्थितियां, सुविधा और अवसर के बीच असमानताओं को कम किया जा सके, न सिर्फ अलग अलग लोगों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो अलग अलग समूह में रहते हैं या अलग अलग कामों से जुड़े हैं। ये भी बिल्कुल सही है, यानी ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कौन सा गलत है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा कौन सा गलत है। पहला है वो अदालत द्वारा लागू होगा, तो बिल्कुल नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो अदालत द्वारा कभी नहीं लागू होंगे। पहला तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये तो बिल्कुल सही है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अदालत द्वारा लागू नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि इसको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। गलत पूछा है, गलत होते हुए भी ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गलत पूछा है। निम्नलिखित में से वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाए। कौन सा उसमें शामिल नहीं है? पहला, स्मारकों की सुरक्षा, पर्यावरण, अन्य देशों के साथ संबंध, तो यही सही हो जाएगा। अन्य देशों के साथ संबंध जो है ये राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। आर्थिक और समाजवादी, पर्यावरण और स्मारकों की सुरक्षा, ये तीनों डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक भाग 4 में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन से संविधान के अनुच्छेदों से सही ढंग से मेल खाता है? कौन सा सही मेल खाता है? देखिए यहाँ पे उसके बारे में बातें कही गई हैं और आर्टिकल दिया है। पहला दिया है न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक करना, आर्टिकल 44। क्या ये सही है कि आर्टिकल 47 में न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक किया जाएगा? ये सही है। तो न्यायपालिका से कार्यपालिका को 50-50 हम लोगों ने देखा था, 50-50 करना, तो ये आर्टिकल 50 में था, 50-50 किए थे ना, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार किस में कहा गया है? आर्टिकल 43A में, तो बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वास्तुओं का संरक्षण, आर्टिकल 49 में, ये सही है। इसमें केवल सही होगा तो आर सही होगा। किस ऑप्शन में आपको दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को अधिदेश देता है कि वह भारतीय संविधान का आर्टिकल 48 किससे संबंधित है? तो हम लोगों ने देखा था ये पशुओं से संबंधित है, तो मादक द्रव्यों से तो है नहीं, पर्यावरण से है नहीं, 48 का ए पर्यावरण से है, पिछड़े वर्गों और शैक्षिक आर्थिक हितों का संवर्धन ये भी नहीं है, गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मादक द्रव्यों पर अगर पूछा जाए मादक द्रव्यों के सेवन पर रोक कौन सा आर्टिकल कहता है, तो यह आर्टिकल 47 कहता है। उद्योग प्रबंधन से कौन सा आर्टिकल संबंधित है, तो उद्योग प्रबंधन से 43 ए संबंधित है। ठीक है, और पर्यावरण से 48 ए, कृषि और पशुपालन से 48। अगला क्वेश्चन है 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी किस समिति को सौंपी गई थी? हम लोगों ने देखा था 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, और किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इतनी बार हम लोगों ने इसको पढ़ा कि यहाँ से ही हमको हमारा आंसर मिल गया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, किया गया था संविधान संशोधन। तो उस समय जाहिर सी बात है 1976 में किसको सौंपा गया रहा होगा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति को। ठीक है, अनुच्छेद 51 का के तहत इसमें पहले 10 प्रकार के, अब एक बढ़ाकर 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया। जब मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे कितने थे? 10 थे। वहाँ कब हुआ? तो 1986 में संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया 11वां। अगला, भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला दिया है सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं, बिल्कुल सही बात है, ये राज्य को संबोधित किया गया। दूसरा, ये न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो ये गलत हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होते हैं, केवल एक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, भारत के संविधान में उल्लेख किए गए निम्नलिखित में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? कौन सा वो कर्तव्य है जो हर नागरिक का एक कर्तव्य है? ठीक है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का कर्तव्य ये नहीं है। दूसरा, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य, यही बिल्कुल सही बात की गई। इसमें 11 प्रकार के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसी के तहत उल्लेख किया गया है कि हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य यह है कि वह मिश्रित भारतीय संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व दे और संरक्षित करने का प्रयास करें। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है? राज्य को प्रयास करना होगा, किस चीज के लिए प्रयास करना होगा? अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए, ये भी सही है। तीसरा दिया है परमाणु निशस्त्रीकरण और पहले हमला नहीं नीति को प्रोत्साहन देना, ये गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब केवल 1 और 2 हो जाएगा। देखिए, राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित आदेशों को लेकर मतलब प्रयास कर सकता है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। दूसरा, राष्ट्रों के बीच न्याय और सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करना। तीसरा, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आभार भाव बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने का प्रयास करना। ये 3-4 बातें जो है राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के रूप में कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो हम लोगों ने देखा है भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में भाग 4 में किसका वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार जो हैं ये भाग 3 से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगर पूछा जाए कि संघ की न्यायपालिका मतलब संघ का बात किसमें कहा गया है? तो संघ की बात भाग 5 में कही गई है। ये आर्टिकल 52 से 151 तक है। और संसद की बात किसमें कही गई है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि संसद की बात किस आर्टिकल में कही गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो यूएसएसआर, जिसे सोवियत संघ या फिर इसे रसिया या फिर रूस कुछ भी लिखा होता है, यहाँ से मूल कर्तव्य जो है वो लिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 प्रकार के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय निम्न को सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी न्याय से क्या संबंध है? सामाजिक और राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। अनुच्छेद 38 में राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे और इसके अलावा आय व अवसरों की समानता को भी कम करने का प्रयास करे। ये सब बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 38 में कही गई है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक भाग 4 कंप्लीट होता है। अब आगे संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।